स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि के प्रकार। इससे पहले कृषि और सिंचाई इससे संबंधित वीडियो डाला जा चुका है। आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें उसे। आज हम बात करेंगे कृषि के प्रकार और जलवायु खंड राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की जब हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल राजस्थान का है 3,42,239 किलोमीटर और इस क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग जो है वो अपने भारत का 10.41% भूभाग राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में केवल 11% भूमि है वो कृषि योग्य है। बहुत कम भूमि कृषि योग्य है और 1.16% सतही जल की व्यवस्था है राजस्थान में, यानी 1.16% जो जल है वो सतही जल उपलब्ध है। तो जल सिंचाई के साधनों की भी कमी है। राजस्थान का 60% भूभाग, राजस्थान के भूभाग की बात करें तो 60% भूभाग है वो रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी भूभाग है जहाँ सिंचाई के साधन हैं वो बहुत कम है। सिंचाई के साधन बहुत कम है और जो वर्षा है उसकी अनिश्चितता है। इसके कारण इस भूमि पे भी या यहाँ पे फसल करना, खेती करना बहुत मुश्किल है। 10% ऐसा भाग है राजस्थान में जो पर्वतीय है, पहाड़ी भाग है, यहाँ भी कृषि करना कठिन कार्य है। तो लगभग 70% ऐसा भूभाग हो गया जहाँ कृषि करना बहुत मुश्किल है राजस्थान में। तो राजस्थान का केवल 11% भूभाग ही कृषि योग्य है, 1.16% सतही जल है। आज हम कृषि के प्रकार देखेंगे कि राजस्थान में कृषि के प्रकार। तो अपना कृषि के प्रकारों में शुष्क कृषि और सिंचित कृषि, मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती, ये अपने टॉपिक हैं। फिर अपन देखेंगे जलवायु खंड। अब जब हम बात करें काजरी और आफरी, इनकी भी बात करेंगे हम लास्ट में। पहले हम शुष्क कृषि देख लेते हैं कि राजस्थान में शुष्क कृषि रेगिस्तानी भागों में जहाँ सिंचाई का बिल्कुल भी अभाव, सिंचाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं होती, यानी सिंचाई का अभाव है, वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। और इसमें भूमि में नमी को संरक्षित करने के लिए 2 विधियों को प्रयोग में लेते हैं और इन विधियों का प्रयोग हमने इजराइल जो एक देश है उस देश से ग्रहण किया है। तो ये पद्धति है एक तो फव्वारा पद्धति और एक ड्रिप सिस्टम। ये शुष्क कृषि के लिए सबसे बेहतर पद्धति है ताकि जल को संरक्षित किया जा सके और भूमि में नमी को बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट जो अपनी दूसरी कृषि का प्रकार है वो है सिंचित कृषि, यानी जहाँ सिंचाई के साधन पूर्णतः उपलब्ध हैं उन फसलों को बोया जाता है जहाँ जिनके लिए पानी की अच्छी आवश्यकता हो। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि का जो प्रकार है उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट जो अपना चौथा नंबर है कृषि के प्रकारों में वो है मिश्रित कृषि, मिश्रित खेती। अब मिश्रित कृषि का मतलब था कि खेती के साथ यानी कृषि के साथ पशुपालन, और मिश्रित खेती का मतलब है यानी 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ जब बोई जाती हैं, जैसे कि बाजरा, मूंग और गंवार तीनों को एक साथ बो दिया जाए, तो इस प्रकार की खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रकार है वो है झूमिंग कृषि। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में। तो झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार है झूमिंग कृषि। जब हम झूमिंग कृषि की बात करते हैं तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। तो इस कृषि में पेड़ों को जलाया जाता है
और पेड़ों की जो राख होती है वहाँ बीज छिड़क दिए जाते हैं और ये खेती की जाती है। तो राजस्थान में इस प्रकार की कृषि है वो वालरा कृषि कहलाती है। वालरा कृषि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में इसे चीमाता कहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में इसे दजिया कहा जाता है। तो इस प्रकार की खेती से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है क्योंकि इसमें पेड़ों को जलाया जाता है। और ये खेती राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बारा में की जाती है और ये वालरा कृषि कही जाती है। तो ये महत्वपूर्ण अपना फैक्ट था वालरा कृषि राजस्थान के दक्षिणी भाग में, और ये एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, यानी झूमिंग कृषि का प्रकार है। अब अपना जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है अपना जलवायु खंड। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समझने में कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मैप के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों को 10 भागों में बांटा हुआ है। ये हमें पता है कि 10 खंड बनाए हुए हैं कृषि जलवायु खंड। अब एक काजरी और आफरी, जो मैंने पहले बताया था कि आगे हम बात करेंगे। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई थी। 1959 की साल थी और इसका काम है, यानी ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसका काम है जो शुष्क क्षेत्र है उसका अनुसंधान करना। एक आफरी जिसकी स्थापना भी जोधपुर में की हुई है, इसका मतलब है शुष्क वन अनुसंधान, यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। दोनों की स्थापना जोधपुर में हुई है। तो इस जो ये जलवायु खंड है, अब इसको हम देखेंगे कि जोधपुर है वो किस जोन में आएगा, कौन से जलवायु खंड में आएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हमें बहुत धैर्य के साथ इसको समझना है। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु में से फर्स्ट ए को ए के 3 भाग बनाए हुए हैं। फर्स्ट ए के 3 भाग बना दिए, फर्स्ट ए, बी और सी, ये वाले भाग हैं ए, बी और सी, 3 भाग बना दिए। सेकंड के सिर्फ 2 हैं, 2 भाग बने हैं ए और बी। कलर भी हम देखेंगे जो ग्रीन और येलो में है। और थर्ड ए, बी बना दिए 2 भागों में, थर्ड को भी 2 भागों में बांटा है, फोर्थ को 2 भागों में ए और बी में बांटा है। 5वां जो भाग है वो सिर्फ एक है और 5वां जो भाग हमारा मैप में होगा वो ये वाला होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ब्लू कलर में है और ये जिले हैं, ये हैं बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर जिले, ये जो क्षेत्र है ये फर्स्ट ए है हमारा, और ये क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्र है, यानी इसको कहते हैं पश्चिमी शुष्क मैदान। फर्स्ट ए है ये पश्चिमी शुष्क मैदान। फर्स्ट बी को का जो दूसरा भाग है उसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित, यानी बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। जो अपना ये वाला भाग है बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, ये वाला भाग है, ये सेकंड बी है, ये थर्ड है। सेकंड बी को देखेंगे पहले हम। सेकंड बी है वो है अति जो उप क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, ये उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र है ये अपना। इसको देखेंगे हम तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है। तो ये वाला है जो कि सेकंड बी है, सेकंड बी कहलाता है। फर्स्ट बी, सेकंड बी नहीं, फर्स्ट बी जो येलो कलर में है। अब अपना फर्स्ट सी, यानी फर्स्ट को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट ए देख लिया हमने, ये फर्स्ट ए था, ये फर्स्ट बी था और ये फर्स्ट सी है। अब ये वाला जो क्षेत्र है
ये फर्स्ट सी है जिसमें हमारे जिले आएंगे, वो हैं बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। ये चूरू है और ये बीकानेर है और ये जैसलमेर है। इस तरीके से हमारे फर्स्ट ए, बी और सी हो गए। अब हम सेकंड ए और बी को देखेंगे। अब इनको हटा देते हैं, सेकंड ए बी को देख लेते हैं। सेकंड ए को जो कि ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, और ये अंतः प्रवाही शुष्क क्षेत्र है जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर ये क्षेत्र आता है। अब इसको हम, ये जो क्षेत्र है सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, चूरू का कुछ भाग है, क्योंकि चूरू इसमें भी आया था पहले वन सी में, जो कि क्षेत्र वन सी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इस पे भी बात हम कर लेते हैं कि वन सी है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यह आपको मैप के माध्यम से दिखाने का मकसद भी यही है, ताकि इसमें आकार आपको दिखाई दे और आप समझ सकें कि कौन सा क्षेत्र है, जो जोन है, खंड है, कृषि जलवायु खंड, वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये हो गया सेकंड ए। अब सेकंड बी जो क्षेत्र है वो इसी के सामने है बिल्कुल। तो इसी के सामने वाला जो क्षेत्र होगा ये होगा अपना येलो कलर वाला, जालोर और पाली। इसका नाम होगा लूणी नदी बेसिन का क्षेत्र। लूणी नदी जो कि अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, और अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती हुई ये उसका बहाव क्षेत्र है। तो ये लूणी नदी का बहाव क्षेत्र वाला भाग हो गया। ये हो गया अपना सेकंड बी, सेकंड बी क्षेत्र हो गया अपना। अब हम फर्स्ट ए बी सी को देख लिया, सेकंड ए बी को देख लिया। अब थर्ड ए को देखेंगे। थर्ड ए का जो भाग है वो है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए में है, और ये जयपुर, अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र है, जिसको हम, ये वाला भाग है थर्ड ए में। और ये जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान का भाग है। अब थर्ड बी को देखेंगे, जो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है, और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये वाला क्षेत्र होगा। थर्ड बी में ये वाला क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो कि पूर्वी मैदान है, लेकिन साथ ही बाढ़ प्रभावित भी है। अब फोर्थ ए को देखेंगे हम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ ए को देखेंगे जो कि उप आंध्र दक्षिणी मैदान है, और ये वाला जो भाग है ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जो कि अपना ये वाला क्षेत्र है। अब हम फोर्थ बी को देखेंगे जो कि आंध्र दक्षिणी मैदान है, और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो कि राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणी भाग है, और ये राजस्थान का सब दक्षिणी भाग, ये वाला भाग है राजस्थान का जो कि दक्षिणी भाग। फोर्थ बी है, ये आंध्र दक्षिणी मैदान कहलाता है, और ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। ये जलवायु खंड क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। और ये वाला जो भाग है जो कि वन सी में था, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू वाला, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला ये जो क्षेत्र है, खंड था, जलवायु खंड वन सी, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अब हमारा सिर्फ एक जलवायु खंड, जो लास्ट का 10वां जलवायु खंड बचा है, वो बचा है आंध्र, यानी अति आंध्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, जो कि ग्रीन कलर में है, और ये हमारा एरिड जोन। ये वाला भाग है हमारा
5 5th नंबर, जो कि 5th नंबर है और वैसे 10वां जलवायु खंड है। मुझे उम्मीद है आपको लगभग समझ में आ गया राजस्थान के 10 जलवायु खंड। एक बार आप पुनः खुद से अभ्यास करेंगे तो ये एकदम आपको क्लियर हो जाएंगे। अपन फिर से देख लेते हैं कि अपना पहला जो जलवायु खंड है फर्स्ट ए, वो अपना है ब्लू कलर वाला, जो कि जोधपुर और बाड़मेर वाला भाग है। ये वाला भाग है। फर्स्ट बी जो भाग है वह अपना गंगानगर हनुमानगढ़ वाला भाग है, जो कि ये भाग है। फर्स्ट सी जो भाग है वो ये वाला भाग है, जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, चूरू, ये वाला भाग है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। सेकंड बी है वो ग्रीन, सेकंड ए जो है वो ग्रीन कलर वाला है, अंतः प्रवाही क्षेत्र वाला। शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर भी इसमें शामिल है, ये वाला भाग। अब जो सेकंड बी है वो पाली जालौर वाला, जो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र वाला। थर्ड ए जयपुर और अजमेर के बीच का भाग, ये वाला भाग। अब जो थर्ड बी का भाग है वो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाला, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, और ये वाला भाग है पूर्वी मैदान। अब हम फोर्थ ए को देख लेते हैं। फोर्थ ए वाला जो भाग है वो ये भाग है, फोर्थ ए वाला, जो कि उप आंध्र दक्षिणी मैदान कहलाता है, जो चित्तौड़गढ़ के आसपास का भाग है। ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास का भाग। फोर्थ बी का जो भाग है वो है आंध्र दक्षिणी मैदान, जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ये वाला भाग, राजस्थान का एकदम दक्षिणी भाग, फोर्थ बी भाग। और 5th नंबर का भाग है वो हमने देख लिया, ये वाला है। तो ये जो फोर्थ बी का भाग है एकदम दक्षिणी भाग, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। मुझे उम्मीद है कि ये कितना ही हार्ड क्यों ना हो आपको एकदम से समझ में आ गया। अब आप इनको वैसे ध्यान में रख सकते हो कि ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं इनमें मिट्टी मरुस्थली बलुई मिट्टी होगी। जो पूर्वी बाढ़ ग्रस्त वाले क्षेत्र हैं, पूर्वी मैदान हैं, उसमें जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ होगी, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी होगी। हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी 12 वाला, जो कि 5 नंबर अति आंध्र वाला है, अपना अति आंध्र दक्षिणी मैदान है। तो ये कोटा 12, इसमें चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी। और राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है, अब इन सब को आप समझ सकते हो, मिट्टियों के प्रकार भी और इनमें उपजने वाले अनाज, उन सब को आप ध्यान में रख सकते हो। तो हमने सबसे बड़ा क्षेत्र और सबसे छोटा जलवायु खंड है उसको देख लिया। तो राजस्थान की कृषि से संबंधित और सिंचाई से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉपिक पहले भी डाला जा चुका है। ये जलवायु खंड पे डाला हुआ टॉपिक है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।